हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, लेकिन फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हल्की सी जो फिंगर्स हैं अंदर की तरफ टिल्टेड आपको नज़र आएंगी। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। सभी फिंगर्स पर आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनका होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स को देखें तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, एक स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और जिनकी गुरु फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना और अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, यानी एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी रहती है, एक न्यायप्रिय टाइप का स्वभाव रहता है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह फिंगर आपको अच्छी लंबाई में नज़र आएगी और इसकी लंबाई इस फिंगर से यानी तर्जनी उंगली से ज़्यादा है। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर गुरु फिंगर से ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ नेटिव का रुझान जीवन में देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो भले ही यह फिंगर अंदर की तरफ टिल्टेड है, लेकिन लंबाई में अच्छी है। और इस फिंगर की लंबाई आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी यह वाला जो माउंट है तर्जनी उंगली के नीचे का, यह काफी उभरा हुआ है। और गुरु पर्वत पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। जब भी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं आपको जीवन रेखा यानी यह वाली रेखा और मस्तिष्क रेखा यह वाली, इनमें से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ आती हुई नजर आए तो यह रेखाएं बहुत अच्छी तरक्की व्यक्ति को जीवन में दिलवाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मिडिल एज के आसपास से बहुत तरक्की करते हैं और काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इनके अंगूठे के ऊपर बहुत अच्छा यव का चिन्ह बन रहा है। यह एक साइन आपको अंगूठे पे नजर आएगा जो आंख जैसी आकृति की शेप में, जिसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाज़ आई का चिन्ह यानी फिनिक्स आई का चिन्ह भी कहा जाता है। हिंदी में इसको यव कहते हैं। ऐसा यव का चिन्ह अगर अंगूठे पर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही लकी होता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का पहले से ही आभास हो जाना यानी पहले से ही पता चल जाना नेटिव के लिए स्वाभाविक रहता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय देखने को मिलती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह माउंट फ्लैट है लेकिन अच्छी फॉर्मेशन है। शनि रेखा हाथ में मौजूद है लेकिन बीच में ओवरलैपिंग होना शनि रेखा के, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शनि रेखा शुरू होती हुई लेकिन इस एरिया में आकर यह रेखा आपको रुकती नजर आएगी और यहाँ से दोबारा से शुरू होकर यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। इस तरह की लंबी शनि रेखा का होना बहुत ही अच्छा है लेकिन बीच में इस तरह की ओवरलैपिंग होना जीवन में उतार चढ़ाव नेटिव को देती है। और बीच बीच में इस रेखा का कटना भी थोड़ा नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं यह कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को काट कर निकल रही हैं। इस तरह की जो बीच में ब्रांचेस हैं इनकी वजह से नेटिव को जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा आपको इस एरिया में यानी शनि पर्वत के ऊपर भी नजर आएगी और इस तरह की रेखा यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होगी। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा धन कमा लेता है और संचय भी कर लेता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हल्का सा दबा हुआ सूर्य माउंट और यहाँ पर सूर्य रेखा कटती हुई नजर आ रही है। यह इनकी सूर्य रेखा है और यह रेखा कुछ इस तरह की एक रेखा से कट रही है। और जब भी ऐसी फॉर्मेशन हो और नेटिव का सूर्य माउंट या तो फ्लैट हो या दबा हुआ हो तब नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। यश की कमी का सामना ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ मरकरी का माउंट आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक लंबी मरकरी लाइन जो कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ इनके मरकरी माउंट तक ही पहुंच रही है। ऐसी रेखा का होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में चला जाए तो वहां पर भी अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेता है। और अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने लगे तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ इस तरह की मरकरी लाइन होने की वजह से नेटिव को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके बुध पर्वत के ऊपर ऐसी हीलिंग लाइंस हो, ऐसे नेटिव दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर होती है। अगर इनकी हार्ट लाइन को देखा जाए
आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में है। इसमें से एक ब्रांच नीचे की तरफ निकलती हुई और एक ब्रांच ऊपर की तरफ निकलकर एक ट्राइडेंट का यानी त्रिशूल का चिन्ह बना रही है। और जिनकी भी हथेली पर ऐसा त्रिशूल का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में भगवान शिव की भक्ति करता है तो बहुत ही अच्छा फल पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में यहाँ पर ट्राइडेंट का चिन्ह हो, अगर जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर हासिल करता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बहुत सारी दिक्कतें जीवन में आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन पर बनने वाली डाउनवर्ड ब्रांचेस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिल सकते हैं। नेटिव को 50 की एज के बाद हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना अधिक रहती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है और इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसी लंबी माइंड लाइन हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। मनी ट्रायंगल यहाँ पर हल्का सा खुला हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से खर्चों की अधिकता जीवन में इनको देखने को मिलेगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं और तीसरी मरकरी लाइन होती है जो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग की वजह से एक छोटा सा गैप छोड़ती हुई नजर आएगी। और इस तरह का गैप होने की वजह से नेटिव के पास धन खूब आता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धन को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक पाता। लेकिन आगे चलकर यही जो साइन है, यही जो रेखा अगर इस तरह से बढ़कर बंद हो जाता है, कंप्लीट ट्रायंगल बना देती है, तो यह बहुत ही बेनिफिशियल मनी ट्रायंगल नेटिव के लिए साबित हो सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्मूथ लाइन है जो लगभग इस एरिया तक, इसके आगे भी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन छोटी ब्रांचेस के साथ, जो लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके केतु माउंट के ऊपर कुछ रेखाओं के जुड़ने से एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस के अंदर आप सर्कल के अंदर आप देखेंगे यहाँ से कुछ इस तरह की रेखा और यह रेखाएं आपस में कनेक्ट हो रही हैं, हल्के हल्के गैप हैं, लेकिन यह रेखाएं आगे चलकर और भी अधिक जुड़ सकती हैं। और इस तरह का एक फिश का सिंबल यहाँ पर कंप्लीटली बनता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं, शेयर मार्केट के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, लॉटरी के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए जीवन में धन की प्राप्ति होने के योग कई बार बनते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो एरिया है काफी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में होना हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाएं अपने जीवन में पा लेता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना, कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ इनको काटने वाली रेखाएं एक मैश जैसी फॉर्मेशन अगर बनाती हैं तो इसकी वजह से जीवन में रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आती हैं। नेटिव को अपने जीवन में कई बार पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है। इस पर काफ़ी सारी रेखाएं आपको इस तरह से नजर आएंगी
जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारी लंबी दूरी की यात्राएं नेटिव को करने को मिलती हैं। नेटिव को विदेश यात्राएं करने के मौके भी जीवन में मिलते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाओं का होना बेचैनी को बढ़ाता है। थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या भी नेटिव को जीवन में रह सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।